हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज का जो आपका बीपीएससी 3 का जो आपका एग्ज़ाम था उसका पेपर हो चुका है। साथ ही आज जो है आपका 20 जुलाई का पेपर है और आज का कैसा क्या पेपर आया था उस सभी की हम आंसर की लेकर आए हैं। सबसे पहले और सबसे सटीक क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जितने जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे हम आपको पूरी सीरीज़ आपके प्रोवाइड कराते चलेंगे। तो आज जो हमारा रहेगा ये 97 से हम आपको कराने वाले हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन है आपकी बीपीएससी जो कि आज आपका पेपर हुआ है 3 का और लगातार आपके 22 तारीख तक चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये पहला ही क्वेश्चन है इसमें 97 वाला कि और इसके बाकी के भी क्वेश्चन है हम उसकी भी सीरीज़ ले आएंगे। पहला है आपका कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर है आपका बी 1940 में। नेक्स्ट है 98 कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। जो अंतरिम सरकार थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आपका खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। 99 है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना है 1927 यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा 100वां क्वेश्चन। 100वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो बंगाल विभाजन वाला जो दिवस है ये आपका शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। 101 है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना है वो किसके दौरान हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, असहयोग आंदोलन। 102 है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था। तो चंपारण आने का जो निमंत्रण था वो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन 103 है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है। तो ये जो पुस्तक है वो आपके राम मनोहर लोहिया यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 104 कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से ए बी फिर सी है। इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा। ठीक है, आगे है 105 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। तो मूल अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा कि वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आगे है 106 कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो भारतवर्ष के में कौन सा कथन सही है, सही हमें बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और बी है कि संविधान में अपराध से एक से अधिक दंड का सुरक्षा दी जाती है। तो ये दोनों हो गए। फिर ये भी है आपका कि देश के उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 107 कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही कि एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। 110 है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो ये जो आपका अधिकार है ये आपका मूल अधिकारों में आता है, चुप रहने की। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका 111 की सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। दूसरी तरफ प्रावधान है और एक साइड आपके भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा राष्ट्रीय महत्व कार्य की न्याय संगत एवं मनोविच। तो इसका हो जाएगा, इसका आपका अनुच्छेद 42 हो जाएगा पहले का। और क्योंकि इसका जो आंसर है वो 2, 1, 4 और 3। ठीक है, दूसरे का आपका रहेगा अनुच्छेद 43। समान सिविल संहिता का रहेगा आपका 200 वो अनुच्छेद 44 और डी जो है उसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 49। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाता है। ठीक, 214। ठीक, इसमें आप अपना देख लीजिएगा। आगे है आपका क्वेश्चन 113 दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है, सत्य शिवम सुंदरम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट था। 14वां क्वेश्चन 114 कि महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। जो
ये आपका गोवा में है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है आपका, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। 115 है कि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है, तो दीनदयाल उपाध्याय आपका एकात्मक मानववाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 116 कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया था, तो इसका जो नेतृत्व था ये आपकी खान अब्दुल गफ्फर खान ने दिया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है 117 कि जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया है, तो जो जनजातीय गौरव दिवस है ये आपका 15 नवंबर 2021 से स्टार्ट किया गया है। 118 है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है, तो सबसे ज़्यादा जो बाजरा है वो आपका राजस्थान करता है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कि सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो वो आपके अवसादी सेल होते हैं जिनके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे 20 पर। 120 है कि चाप झील यानी कि ऑक्सबो झील पाई जाती है, तो जो ऑक्सबो झील है ये आपकी नदी घाटियों में पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 122 है कि एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है, तो एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है, तो असम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 123 की बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक होता है, तो बॉक्साइट का जो सर्वाधिक जो उत्पादक है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। 124 है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, तो सुनहरे रेशे से आपका पटसन हो जाएगा, ठीक है। 125 है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, तो 3 मुख्य कारक क्या क्या होते हैं, तो जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 है आपका कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, तो प्रतिकूल परिवर्तन जो है आपका वो कहलाता है पारिस्थितिकी अशांति, तबाही, पारिस्थितिकी क्षरण, तो इसका जो आंसर रहेगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। 127 है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित है, तो काले फेफड़े का जो रोग होता है वो कोयला खनिकों में होता है। नेक्स्ट 128 की तेल सिल्क क्या है, तो तेल सिल्क जो होता है वो एक तरीके से आपका समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म जैसी जो होती है वो आपकी तेल सिल्क होती है। फिर है कि WWF का पशु चिन्ह क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है उसका पशु चिन्ह क्या है, तो इसका पशु चिन्ह आपका विशालकाय पांडा है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। 30 क्वेश्चन है 130 की शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक है, तो समान रहता है या बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। 131 है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, तो ओजोन छिद्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर एक सा होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, भूमध्य रेखा नहीं है, कर्क रेखा नहीं है, मकर रेखा भी नहीं है, क्योंकि वो ध्रुवों पर है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन ई सही है। 132 है कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे ये किस तरीके के कार्बनिक प्रदूषण के लिए, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट्स, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है 133 की ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक होता है ऑटोमोबाइल से, तो वो आपका शीशा होता है, ठीक है, शीशा। 133 का। फिर 134 की अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, तो जब हम अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो जो ऊंचाई पर उबलते हुए पानी का जो तापक्रम होता है वो घट जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। आगे हम बढ़ेंगे। 135 है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में लगाना है, तो सार्थक क्रम में जब हम लगाएंगे तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा 3, 2, 4, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अपराध हो गया सबसे पहले, फिर पुलिस आएगा, फिर न्याय, फिर आपका निर्णय, फिर दंड, ठीक है, निर्णय लेने के बाद ही दंड मिलेगा, ठीक है। आगे रहेगा आपका 136 की जो शब्द दिया है आपका कि अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये जो शब्द दिया गया है इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा आपका, ठीक है, तो ये जो आपका तीसरा है टाइटल, ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले पूरे वर्ड में कहीं भी आपको ई नहीं दिख रही है और इसमें ई है और यही शब्द आपका इसमें से नहीं बनेगा। आगे रहेगा आपका, और ये जो माइपोपिक है MYOPIC, तो ये तो बनना है आपका। इम्पलीटिक्स है ये
ये भी आपका बनना है लेकिन टाइटल नहीं बनना है, इसलिए आपका ये कल सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे इसी के साथ। आपने देख ही लिया है कि इसमें आपका ई नहीं है, मैंने आप पहले ही बता दिया ई नहीं है, इसीलिए फिर आपको पूरा सॉल्व भी करके दिखा दिया है। आगे है आपका 130